अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान। आई हैं वर्ल्ड के साथ जंग PP 126 से ब्रिस्टर अहमद हसन खान अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। आए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ब्रिस्टर साहब, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता टिकट आपके वालिद साहब के पास था, इस दफ़ा आपके पास टिकट के कितने चांसेस हैं? जी मुझे उम्मीद तो बड़ी है कि ख़ान साहब सही फ़ैसला करेंगे और जो उनके यंग नौजवान जो नज़रियाती लोग हैं उन्हीं को टिकट देंगे, तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला से। जंग एक पसमादा शहर है, तो आपने उस हवाले से जंग के बारे में क्या रोड मैप अपने माइंड में बना लिया कि आप मुंतखब होंगे तो कौन सा काम करवाएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल किया और ये वाला सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं। इसके हवाले से क्योंकि मैं मुल्क से बाहर भी रहा हूँ, मैंने वहाँ का तरीका देखा है कि किस तरीके से कारोबार किया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने जंग शहर के लोगों की जो कारोबारी लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। जो हुकूमत पर जंग इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह वो हम 3 मुफ्त कारोबारी मरकज़ बनाएंगे जंग सिटी सैटेलाइट टाउन सदर में, और उसमें हम 1 साल के लिए फ्री हम ऑफिस स्पेस देंगे और फ्री इंटरनेट देंगे, ताकि जो भी यंग नौजवान लोग अपना इंटरनेट पे कमाई करना चाहते हैं उनके लिए एक सहूलत हम क्रिएट करें और वो ताकि वो दुनिया का मुकाबला कर सकें। तो ये मेन एक मेरा मंसूबा है। फिर इंशाल्लाह बाकी और भी जो सहूलियात हम दे सकेंगे इंशाल्लाह देंगे। अच्छा, इस वक्त आप बिजनेसमैन भी है, तो आप पाकिस्तान के माशी हालात कैसे देख रहे हैं? देखिए पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं ये जो अभी इस मौजूदा तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उसकी वजह भी यही है कि हमारा अपना कसूर है। ये कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे पूरा यकीन है हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे यहाँ के जो कारोबारी लोग हैं इनके अंदर, कि ये बिल्कुल दुनिया में मुकाबला करना जानते हैं, अपनी सर्विसेज अपने गुड्स को ये बेचना जानते हैं। लेकिन इनके लिए हमें मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए। और ख़ान साहब जिस तरीके से कहते हैं कि हमारे मुल्क के तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है, जी। तो इसी तरीके से मेरा भी यही ख्याल है कि इलेक्शन ये करवाएं ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए और ताकि कारोबार फिर उस तरीके से चल सके। अच्छा ये बताइएगा कि जंग के अंदर जब भी कोई तरक्याती काम होने शुरू होते हैं तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तख्तियों पे रोले पड़ जाते हैं, कि आपके द्वार में भी ऐसा देखने को मिलेगा? नहीं देखिए, तख्तियाँ को तो जी ये तो बिल्कुल ही मैं तो इनके ख़िलाफ़ हूँ तख्तियाँ, लेकिन एक तरह से ज़रूरी भी हैं ताकि आवाम को पता चले कि आपने काम किया है। तो मैं इसके ऊपर बड़ा ज़्यादा मेरी स्ट्रॉन्ग राय नहीं है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि काम होने चाहिए। तख्तियाँ बाद में लगती रहेंगी। हमारे क्या होता है, तख्तियाँ पहले लग जाती है और काम ख़त्म ही नहीं होता, वो शुरू करते हैं फिर ख़त्म ही नहीं होता वो। अच्छा, जंग की तसीलें डिवीज़न बन गई लेकिन जंग कभी डिवीज़न ना बन सका, तो आप क्या समझते हैं इसमें सबसे अहम कसूर किसका है? देखिए जंग को डिवीज़न बनाने के लिए पहले हमें अपनी जंग की जो इकॉनमी है उसे मजबूत करना पड़ेगा ताकि हम डिवीज़न के लेवल पे आ सकें। अभी मौजूदा तौर पे अभी हम उस लेवल पे नहीं है कि हम जंग को डिवीज़न बना सकें, लेकिन इंशाल्लाह अगर हम सब मेहनत करें, अगर हम सब कारोबारी लोगों को सहूलत दें और हम एक अच्छे तरीके से अपनी मईशत बना सकें लोकल, तो इंशाल्लाह जंग डिवीज़न बनेगा। अच्छा, जैसे कि आपने कहा आप जंग के अंदर बिजनेस सेंटर बनवाने जा रहे हैं, तो अपने एजुकेशन और हेल्थ के बारे में क्या सोचा है? देखिए एजुकेशन के हवाले से हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज ज़रूरी है। वो इंशाल्लाह, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ है, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी उसे लेकर आने के लिए। क्या वो प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कूल इदारा खुलेगा। बाकी जो निचले लेवल के स्कूल्स हैं वो मेरे ख़्याल से अच्छे हैं और उन्हें मज़ीद उनमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। और टीचर्स को जो है मेरे ख़्याल से हमें उनकी मज़ीद ट्रेनिंग और उनके लिए जितनी सहूलत हम क्रिएट कर सकें। देखें कोई भी कौम होती है ना जी, वो अपने टीचर्स उसके जितने अच्छे होंगे वो कौम उतनी ही अच्छी वो बनेगी। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जंग PP 126 की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जंग PP 126 की आवाम को मेरा पैगाम सबसे बड़ा ये है कि अभी इस वक्त जो ख़ान साहब जो जंग लड़ रहे हैं, आप हमारे हर एहतजाज पे भरपूर तरीके से आइए, ख़ान साहब के साथ आप खड़े रहिए और इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान को जो हकीकी आज़ादी है वो हमने दिलवानी है इंशाल्लाह। अच्छा, आप ब्रिस्टर भी हैं, तो आजकल जो बेंच टूट रहे हैं उस हवाले से आप कानूनी नुक्ता नज़र क्या रखते हैं? देखिए ये बेंच जजेस का उनका इख्तियार है कि वो अपने आप को रिक्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि मज़ीद जजेस रिक्यूज़ नहीं होंगे। वो जो फ़ैसला है वो इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे तक आ जाएगा और वो इंशाल्लाह कौम के हक़ में होगा और कौम के बेहतरी के लिए होगा। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एक ब्रिस्टर भी हैं और जंग LLB की डिग्री से महरूम है,
تو اس حوالے سے بھی آپ نے اپنے روڈ میپ میں کوئی سوچ رکھا ہے؟ جھنگ کے اندر LLB دیکھیں، یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں بات یہ نہیں ہے، جب آپ کی اکانومی، لوکل اکانومی اچھی ہوگی نا جی، تو یہ ساری چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے جھنگ کے اندر ہمیں اپنی اکانومی، اپنے کاروبار کو مضبوط کرنا ہے، یہ ساری چیزیں پھر خود ہی ہو جائیں گی۔ ابھی رات کے اپنا 2 بج رہے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ خان صاحب کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں؟ بالکل بالکل، ہم یہاں جڑ کے بیٹھے ہوئے اور انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا سر، یہ بتائیں، پچھلے دنوں ابھی حال ہی میں مریم نواز صاحبہ نے جلسہ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ خان صاحب اپنی جو قوم کو خطاب میں کہتے ہیں جی خوف کے بت توڑیں، اور خود بنکر میں چھپ کے بیٹھے ہیں، بلٹ پروف جو کنٹینر میں چھپ کے خطاب کرتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے مریم نواز صاحبہ کو؟ کہ مریم نواز صاحبہ کو میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، وہ ایک یہ خود پلانٹڈ لوگ ہیں، ان کے اندر خود کوئی سپائن ہے نہیں۔ یہ خان صاحب نے تو بلکہ آج سب ورکرز کے ساتھ افطاری بھی کی، یہاں ہمارے جھنگ کے جی بھی جتنے دوست ہیں، ہم سب نے خان صاحب سے ملاقات کی، ان کے ساتھ افطاری کی۔ وہ بالکل عوام کے اندر ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے کہ بھی وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پنجاب میں بیٹھے ہیں، یہ جدھر یہ ان کی جو یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے سارے غنڈے جدھر اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، ان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر خان صاحب ڈرتے تو وہ جا کے KPK بیٹھ جاتے یا بنی گالا بیٹھ جاتے، نہیں، انہوں نے کہا کہ میں پنجاب میں بیٹھوں گا، پنجاب میں وہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور پنجاب کو انہوں نے اکٹھا کیا اسی وجہ سے۔ اچھا سر، مریم نواز صاحبہ ایک طرف کہتی ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، دوسری طرف PDM جو ہے کوششیں کر رہی ہے الیکشن ملتوی ہو جائیں، اس بارے میں آپ کا نقطۂ نظر کیا ہے دیکھنے کا؟ دیکھیے، ان کی جو تیاری ہے وہ یہی ہے کہ یہ دھاندلی کروانا چاہتے ہیں، یہ انہوں نے اپنی مرضیوں کے RO لگائے ہیں، یہ بالکل ان کی تیاری صرف ایک یہی ہے، باقی عوام کے اندر اور جمہوری طریقے سے یہ بالکل بھی ان کی کوئی تیاری نہیں ہے، اور یہ بالکل انشاءاللہ خان صاحب انہیں 3/4 اکثریت سے جو ہے نا انہیں فارغ کر دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں، آئے دن جو ہم دیکھتے ہیں ایک تماشا سا لگا ہوا ہے، ایک جسٹس صاحب جو ہیں معذرت کر لیتے ہیں جی میں یہ کیس سماعت نہیں کر سکتا، نہیں سن سکتا، اور ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں عمر عطا بندیال صاحب، وہ اڑے ہوئے ہیں کہ آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا، قانون کے مطابق ہوگا، اور ہم انصاف کریں گے پاکستانی قوم کے ساتھ۔ تو آئے دن جو ہے یہ معذرتیں ہو جاتی ہیں، آئے دن جو بینچ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ ایک بیرسٹر بھی ہیں MP ہونے کے علاوہ، تو آپ اس کو یعنی کس نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، مجھے تمام ججز کے اندر مجھے پورا ٹرسٹ ہے، کانفیڈنس ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آئین کے تحت کریں گے اور رول آف لاء کو اپہولڈ کریں گے۔ تو دیکھیں، ہر جج کا ایک رائٹ ہے کہ وہ ریکیوز کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، اور لیکن اب مجھے امید ہے کہ جو باقی 3 ججز رہ گئے ہیں انشاءاللہ وہ ریکیوز نہیں ہوں گے، اور جو فیصلہ ہوگا قوم کے حق میں، اور انشاءاللہ الیکشن کی طرف لے کر جائیں گے ملک کو، تاکہ ہم اس مسئلے مسائل سے ہم نکل سکیں۔